स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में सप्ताह व्यापी कार्यक्रम का उद्घाटन। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेकर युवा देश के नवंबर निर्माण में भागीदार बने। कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। स्वामी विवेकानंद निर्भीक भाव से वे बंधनों से पूरी तरह मुक्त थे। वे कहते थे कि मेरे बच्चों, हमें चाहिए लोहे जैसी मांसपेशियां और फौलाद जैसा स्नायु जिसमें वज्र सा मन निवास करे। स्वामी जी कहते थे कि उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। आज युवा दिवस के मौके पर हम सभी न सिर्फ उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दें, बल्कि हम उनके दिए ज्ञान, विचारों व उनके चरित्र को अपने जीवन में भी उतारें और विकसित भारत के लिए योगदान दें। उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेकर युवा देश के नवंबर निर्माण में भागीदार बने। उक्त विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आज अपराह्न 2 बजे स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन में बतौर मुखिया कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने विश्वविद्यालय परिवार को अपने संबोधन में व्यक्त किया। थोड़ा सा कुमार गर्ग, समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। आज संस्कृत यूनिवर्सिटी में किस प्रकार का कार्यक्रम किया है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चूँकि आज जो है 12 जनवरी है, आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का 1863 में आज 12 जनवरी को ही उनका जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 1985 से लगातार आज हमारे माननीय मोदी जी ने भी आज के ही दिन से 5 दिवसीय जो है युवा महोत्सव का शुभारंभ किया है और इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से जो है ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। सप्ताह व्यापी ये आयोजन है जिसमें आज उद्घाटन सत्र था। कल जो है भाषण प्रतियोगिता होगी जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की राष्ट्रीय भावना इस विषय पर सभी बच्चे आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता करेंगे। इसके बाद एक दिन हम लोग पूरे परिसर में स्वच्छता अभियान, कैसे संपूर्ण भारत और राष्ट्र स्वच्छ हो और हमारा विश्वविद्यालय कैसे स्वच्छ हो, तो हमारे माननीय कुलपति जी भी कल रहेंगे, परसों जो है। और इसके बाद जो है हम लोग जो है एक दिन सड़क सुरक्षा और जो है मतदाता जागरूकता एक दिन इसका भी आयोजन रहेगा। और इसके साथ हमारे यहाँ जो संस्कृत चूँकि विश्वविद्यालय है, इसी को लेकर के श्लोकांत्याक्षरी और सूत्रांत्याक्षरी का आयोजन, जिसमें श्लोक बोल करके श्लोकों की प्रतियोगिता होगी, सूत्रों की प्रतियोगिता होगी। और इस तरह से ये सप्ताह व्यापी ये जो है हम लोगों का आयोजन ये किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत जो छात्र पार्टिसिपेट करेंगे उनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। 18 तारीख को समापन समारोह होगा जिसमें माननीय कुलपति के कल कमलों से जो है ये पुरस्कार वितरण किया जाएगा। प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी उन विषयों में जो प्रतिभाग करेंगे उनको जो, और हमारे माननीय कुलपति महोदय जी का भी बार बार यही कहना है कि नहीं, युवाओं को और बच्चों को इकट्ठा करें। क्योंकि आज अवकाश था इसलिए थोड़ा सा कम थे, लेकिन कल और ज़्यादा संख्या में बच्चे हमारे यहाँ इकट्ठा होकर। सर, आज युवा दिवस है जी, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को ये संदेश देंगे कि आप एक तो पहले अपने कर्तव्य के प्रति, जो आपका मुख्य कर्तव्य है, जैसे आपका कर्म पढ़ना है तो आप पढ़ाई में आपका मुख्य कर्म है, तो जो मुख्य कर्म के साथ अन्य गौण कर्म को यदि आप लक्ष्य नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में सफल होंगे। और उसके साथ हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी का जो उपदेश था कि आप अध्ययन के साथ संसार में या समाज में आपकी क्या उपयोगिता है, तो हम इस राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अपने विश्वविद्यालय, उसके साथ जो है आसपास के जो नगरों में या ग्रामांचल में जा कर के वहाँ क्या क्या जो समाज में हम योगदान कर सकते हैं, समसामयिक, जैसे कोरोना हुआ था उस समय हम लोग किस तरह से उनको जागरूक करें, किस तरह स्वच्छ रहें, किस तरह से जागरूक हों जिससे आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, ये युवाओं को जागरूक करेंगे। और यही युवा जाकर के समाज में संदेश देंगे कि हम लोगों को कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे कर्म करना है, किस तरह से समाज को हमको क्या देना है। क्योंकि हमारे यहाँ समाज और समझ 2 तरह का शब्द है, तो पशु नाम समूहा समझा और मानवा नाम समूहा समाजा। तो मानव और पशु में अंतर यही है कि जो जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर मनन शक्ति है, जो वो वही मानव है। और जिसके अंदर केवल देख करके निर्णय करे उसको हमारे यहाँ शास्त्रों में पशु कहा गया है।
तो हम लोग पशु से उसको मनुष्य किस तरह से बने, वो मानव बनाने की जो शिक्षा है वो विश्वविद्यालयों में दी जाती है। और हमारा जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है, चूँकि संस्कृत का विश्वविद्यालय है और जो संस्कृत शब्द है वहाँ में सम और क्री धातु से जो बीच में शुद्ध प्रत्यय होता है वो अलंकार अर्थ में ही होता है। तो संस्कृत का अर्थ होता है संस्कार, संस्कृति, और वो जब जो अलंकृत करने की जो भाषा है तो हम लोग बच्चों को जो यहाँ अध्ययन करने आता कैसे सुसंस्कृत हो करके और सुअलंकृत हो करके कैसे समाज में जाए, ये चीज़ जो है हम लोग अपनी शिक्षा देते हैं। यही युवा महोत्सव के माध्यम से ये शिक्षा बच्चों